राम राम दोस्तों। आज मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिली। तो बहुत तरह की आपने अभी तक न्यूज़ देख ली होगी कि भाई यूएस में इलेक्शन चल रहे हैं, उस वजह से आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, उसका इम्पैक्ट आएगा। या फिर क्वार्टर टू के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, उनका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। तरह तरह की सिचुएशन आपको, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपने अभी तक सुन चुके होंगे। लेकिन मैं आपको हमेशा ये की बात समझाने की कोशिश करता हूं, मान के चलो मार्केट में अगर आप नेगेटिव न्यूज के भरोसे बैठोगे या पॉजिटिव न्यूज के भरोसे बैठोगे तो आपके लॉसेस ज्यादा होंगे। बेहतर देखो, कोई भी नेगेटिव न्यूज आए वो क्या आपको चार्ट पे दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रही है। कोई भी पॉजिटिव न्यूज आए, आपको उछाल देखने को मिले, क्या वो चार्ट पे दिखाई देगा? बिल्कुल, उसका इंपैक्ट चार्ट पे देखने को आपको मिलेगा। तो जब सारी चीजें आपको चार्ट पे दिखाई दे रही है तो क्यों ना अपना कोई सेटअप बनाओ, कोई स्ट्रेटजी बनाओ और उस पर काम करो। फिर आपको किसी भी न्यूज को ट्रैक करने की जरूरत है ही नहीं। भाई नेगेटिव न्यूज आएगी तो नेगेटिव साइड आपका सेटअप या स्ट्रेटजी बनेगा, तो नेगेटिव साइड पोजीशंस बनाओ। भाई पॉजिटिव न्यूज आएगी तो आपका पॉजिटिव साइड कोई भी सेटअप या स्ट्रेटजी बनेगा, तो पॉजिटिव साइड आप पोजीशन बनाओ। सिर्फ अपने सेटअप के अकॉर्डिंग अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो ध्यान में रखो। तो आइए डिस्कशन करते हैं, कल को हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए, क्या सेटअप रहना चाहिए, किस स्ट्रेटजी पे हमें काम करना चाहिए और किस तरीके से हमें सोच के चलना चाहिए। उन सारी चीजों का हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज की ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था वो भी हम चीजें समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले बहुत सारी चीजों को आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, लॉजिक भी समझेंगे। लेकिन पहले एक बार वनडे के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, यहां पे चीजें समझते हैं। यहां से मैंने पकड़ा लो और ये मैंने पकड़ लिया हाई, ठीक है। कुछ मैं यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइंस भी ड्रॉ कर देता हूं। एक ये वाली ड्रॉ कर लेते हैं और एक ये वाली भी ड्रॉ कर लेते हैं। एक और चाहिए हमें, ये वाली चाहिए, राइट, ये वाली चाहिए, ओके। अब ये लाइनें मैंने क्यों ड्रॉ करी है, इन्हें समझाने का पर्पस मेरा आपको एक ही है। क्या पर्पस है? देखो, एक वो ट्रेंड लाइन तो आपको पता ही होगी, जो ट्रेंड लाइन हम यहां पे हर रोज डिस्कस करते हैं, उसका भी हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर आप पहले से देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि एक ट्रेंड लाइन का हम डिस्कशन करते हुए आ रहे और जिसकी मार्केट इस एरिया पे बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट कर रहा है। साथ के साथ फिन निफ्टी में बहुत बेहतरीन एक सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है, जो हम यहां पे देखेंगे। मैं आपको दिखा दूं, काइंड ऑफ बहुत बेहतरीन फ्लैग एंड पोल का आपको पैटर्न देखने को मिल रहा था। लेकिन बैंक निफ्टी में भी है, लेकिन बैंक निफ्टी में वो इतनी क्लियरिटी में नहीं है। अगर आप देखेंगे, एक आपको पोल और एक फ्लैग की सिचुएशन देखने को मिली। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि अगर देखो इसका ब्रेकडाउन हमें मिलता है, ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट है। कौन सा है? 50,287। इस जोन को हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है पहले। यहां पे अगर आप देखेंगे, सितंबर में मार्केट आया था, सपोर्ट लेके बाउंस कर गया था। फिर अक्टूबर में फिर से आया मार्केट, यहां पे सपोर्ट लेके फिर से बाउंस कर गया। फिर सेम अक्टूबर में फिर से आया मार्केट, फिर से सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। तो कहीं ना कहीं ये एक आपको मजबूत सपोर्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन मार्केट बार बार इसकी टेस्टिंग कर रहा है। ऐसी भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, देखो अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा इस सपोर्ट जोन तक तो आने की मार्केट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, क्योंकि अगर बार बार इसे रिटेस्ट करने आ रहा है, ये वीक भी हो सकता है आपको ब्रेकडाउन दे दे। अगर ब्रेकडाउन दिया तो हमने क्या डिस्कस किया हुआ है, अगस्त का जो ये लो है, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा। फिर हमारे लिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा और यहीं पे हमारा 0.618 का गोल्डन रेशो भी है इसी के पास में। तो हमारे लिए घबराने वाली बात तब होगी, हम मार्केट में बड़ा क्रैश के सिचुएशन तब समझेंगे जब मार्केट आपके लिए 0.618 का ब्रेकडाउन दे देगा। फिलहाल अगर हम इस गिरावट की बात करें, आज जो गिरावट आई है वो तो आई है। अगर मैं आपको ओवरऑल गिरावट की, अभी मार्केट हाई से कितना नीचे, अगर सिर्फ हम आज की बात करें तो ये लगभग 6% के आसपास की गिरावट है, ठीक है। और जो इसने लो लगाया हुआ है
वो लगभग 7.82 के पास में लगाया हुआ है, मोटा मोटा सा अगर हम एक कैलकुलेशन करें, यानी कि 7 से 8% के बीच में आप मान के चल सकते हैं। लेकिन कुछ मार्केट ने रिकवरी दिखाई थी, अब ये 6% के आसपास है। तो इसे पूरी तरीके से आप एक क्रैश की सिचुएशन तो नहीं कह सकते। ये मैंने वीकेंड वाली वीडियो पे आपको समझाने की कोशिश की थी। हाँ, कुछ प्रॉफिट बुकिंग चल रहे हैं, कुछ रिट्रेसमेंट चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट में हमने सीधे सीधे मोमेंटम कभी भी नहीं देखी। मैं आपको हमेशा दो चीजें एक्सप्लेन करता हूं कि मार्केट में मोमेंटम कैसे आता है। ऐसे कभी भी नहीं आता। मार्केट जाएगा, कुछ रिट्रेसमेंट प्लान करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर कुछ रिट्रेसमेंट प्लान करेगा, फिर ऊपर जाएगा। पहला तरीका ये होता है। अगर दूसरे तरीके की बात करें, मार्केट ऊपर जाएगा, साइडवेज हो जाएगा या रिट्रेसमेंट प्लान करेगा, फिर ब्रेकआउट देगा, साइडवेज हो जाएगा या कुछ रिट्रेसमेंट प्लान करेगा। यानी कि या तो वो रिट्रेसमेंट प्लान करेगा या फिर वो साइडवेज हो जाएगा। दो प्रोबेबिलिटी होती है। दूसरा, एक और प्राइस एक्शन बनता है। जैसे यहां पे मार्केट कंटिन्यूअस गिरता हुआ आ रहा था, अब इस रेंज में मार्केट साइडवेज हो रहा है। यह भी प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट एक रेंज क्रिएट करेगा। अगर इस रेंज का ऊपर की तरफ हमें ब्रेकआउट मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं फिर से ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर इस रेंज का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिल जाएगा तो मार्केट फिर से जो ये मोमेंटम यहां पे कंटिन्यू कर रहा था, वो ही मोमेंटम आपको यहां पे भी कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। हम इसे डिटेल में समझेंगे। यहां पे मैं कुछ प्राइस एक्शन आपकी मतलब कुछ कंफ्यूजन क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि प्राइस एक्शन या चार्ट रीडिंग कैसे की जाती है। इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। अब आप यहां पे आए होंगे, क्या मार्केट में कल भी क्रैश आएगा, कल भी नेगेटिव मोमेंटम आएगा, या कल भी कोई तूफान आएगा, या कल भी किस तरह की सिचुएशन बनेगी, उन सारी चीजों का भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम यहां पे देख लेते हैं। मार्केट अभी अभी ही एक इंपॉर्टेंट जोन का ब्रेकडाउन देके आया है। 51,273 का मार्केट ब्रेकडाउन देके आया है, मोटा मोटा फिबोनाची के अकॉर्डिंग ये 0.382 का जोन है। लेकिन हम पास में ही देख रहे हैं 51,000 का एक राउंड लेवल भी है, जिसके पास से मार्केट में सपोर्ट लेके कुछ बाइंग आई है। क्या इसका मतलब ये है कि मार्केट में यहां से बाइंग कंटिन्यू होगी? नहीं, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है। अब हम अपना पूरा फोकस कर देंगे 51,000 पे। अगर आपको 51,000 का ब्रेकडाउन मिलता है तो एज ए रेजिस्टेंस भी काम कर सकता है। लेकिन अगर इसके पास मार्केट साइडवेज होने लगा तो आप इस रेंज को मार्क करेंगे और कोशिश करेंगे। यहां पे जो मैंने आपको चार पैटर्न दिखाई बता रखे हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, आपको कौन सा पैटर्न यहां पे देखने को मिल रहा है? क्योंकि जब भी मार्केट साइडवेज जाता है, हायर प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपको इन चारों में से कोई सा ना कोई सा पैटर्न दिखाई दे जाता है। तो फिर आप इस पैटर्न पे काम करेंगे। अगर इस पैटर्न का ब्रेकआउट मिला तो इसका मतलब मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम देगा। लेकिन ओवरऑल नेगेटिव सिनेरियो बना हुआ है, तो बेहतर तो ये रहेगा काम मत करना। काम भी करोगे तो हाफ क्वांटिटी में करना। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन मिल जाएगा तो इसका मतलब मार्केट में सेलिंग अभी भी कंटिन्यू हो सकती है। आज मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत बेहतरीन चीजें समझाने वाला हूं। यहां पे हम दोबारा से आएंगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे, फिर निफ्टी 50 का भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले कुछ चीजें यहां पे समझनी जरूरी है। अब देखो, मार्केट ने आज आपको एक गैप अप ओपनिंग दी थी कि नहीं? लेकिन हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में? हमने ये डिस्कशन किया था, अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है तो हम ये देखेंगे हमें अपने प्रीवियस डे हाई के पास में मिल रही है कि नहीं। अगर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिला तब भी हम कुछ एग्रेसिव प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर 52,000 का राउंड लेवल है। तो हम प्रीवियस डे हाई की ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। क्या ब्रेकआउट हुआ? नहीं। गैप अप ओपनिंग देके मार्केट ने आपको एक बड़ा मोमेंटम दे दिया और पहली कैंडल बहुत बड़ी बना दी। हमारा एक रूल और है। वो रूल हमें क्या कहता है? वो रूल हमें ये कहता है कि बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग और बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, जहां भी आपको दिख जाए, मार्केट को दोनों हाथों से हाथ जोड़ना और साइड बैठ जाना, क्योंकि वो है एक चलती हुई ट्रेन। और ये ट्रेन में, चलती हुई ट्रेन में, अगर आपने कभी भी प्लेटफॉर्म पे किसी को घुसते हुए देखा होगा या खुद भी कभी ट्राई किया होगा या चलती हुई बस में, तो वो कितना रिस्की हो सकता है ये आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं। तो बेहतर तरीका क्या होता है? उस ट्रेन को प्लेटफॉर्म पे रुकने दो, उस बस को अपने बस स्टॉप पे रुकने दो, तब शांति से उसमें बैठो।
भाई हम यहाँ पे देख रहे हैं, अब आप काफी लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम इसमें चढ़ जाते तो बहुत बेहतरीन प्रॉफिट हो जाता, लेकिन ऐसा हर रोज नहीं होता है। कई बार मार्केट, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको यही एक एग्जांपल दिखाऊं, यहाँ पे देखो, इस वाले एग्जांपल को देखो, किसी ने अगर इसमें बाइंग साइड घुसने की कोशिश की होगी, वही कैंडल, ये कैंडल आपको दिख रही है, यानी कि मार्केट ऊपर भी गया उसी कैंडल में और उसी कैंडल में नीचे आके आपको एक नेगेटिव मोमेंटम भी दे दिया। तो अगर किसी ने पॉजिटिव साइड घुसने की कोशिश की होगी इस चलती ट्रेन में, तो उसका कितना बड़ा लॉस हुआ होगा। तो हर रोज ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त, तो इसलिए बेहतर क्या है, अपने कुछ रूल बनाओ। तो फिर इस ट्रेन में बैठना कहा था, इस ट्रेन में जब भी आपको ट्रेन मिल जाए, अब मान के चलो मैं आपको एक एग्जांपल ही समझाता हूं, नेगेटिव साइड आपको ट्रेन मिल रही है, ठीक है, तो इस ट्रेन को प्लेटफॉर्म क्रिएट करने दो। इस जगह देखो, अगर यहां पे बायर्स स्ट्रांग होगा तब भी आप इससे दूर रहेंगे, या फिर काम भी करेंगे तो हाफ क्वांटिटी में। लेकिन अगर बायर्स यहां पे वीक होगा तो इसका मतलब नेगेटिव साइड एक मोमेंटम और आ सकता है। तो ये ट्रेन हमारे लिए रुकी है इस एरिया में, और यहीं पे हमारा प्रीवियस डे लो भी है। तो जैसे ही मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा, ये मोमेंटम था आपके लिए पकड़ने के लिए। अब आप कहेंगे कि ये वाला मोमेंटम तो इससे भी बड़ा है, तो फिर इसे क्यों नहीं पकड़ सकते थे, इसे ही क्यों पकड़ सकते थे। देखो यहां पे हमारे पास लॉजिक भी है, रीजन भी है। यहां पे ये ट्रेन बन चुकी थी, इसे किस सिचुएशन में पकड़ सकते थे आप, इसे पकड़ने की सिचुएशन ये हो सकती थी, चलो मार्केट ने यहां पे गैप अप ओपनिंग दे दी, कोई बात नहीं, इस एरिया में हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग है, इसके पास मार्केट टाइम स्पेंड करता, वो प्लेटफॉर्म हमें यहां पे मिल जाता। अगर यहां पे टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकडाउन दिया जाता, तो तब हमारे पास एक बड़ा एरिया रह जाता पकड़ने के लिए, तब हम इसे पकड़ सकते थे। समझ में आ गई, यानी कि ये बड़ी कैंडल ने बन की प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर टाइम स्पेंड कर देती। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा, ऐसा भी तो हो सकता था ये प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन देती और यहां पे रिटेस्ट करके टाइम स्पेंड करती, इस सिचुएशन में भी पकड़ सकते थे। भाई लॉजिक तो सेम ही है ना, मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चलता कि मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, उस ट्रेन को प्लेटफॉर्म पे रुकने दिया, हमें उससे मतलब है कि वो ट्रेन हमारे लिए प्लेटफॉर्म पे रुकनी चाहिए, तब उसमें एंट्री होनी चाहिए, ना कि सीधे ही आप उसमें कूदने की कोशिश करो। हालांकि आज बहुत लोगों ने कूदने की कोशिश भी की होगी और प्रॉफिट भी बनाया होगा, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। जो चीज गलत होती है मैं आपको हमेशा बता देता हूं कि गलत है, भले ही आज आपने ये गलती कर दी हो, आगे से दूर रहे या फिर सतर्क रहे। समझ में आ गई। कितने लोगों ने इस ट्रेन में घुसने की कोशिश करी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और कितने लोग नेक्स्ट टाइम से दूर रहेंगे इस तरह की सिचुएशन पे। इसलिए मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल बताया, एग्जाम्पल आपके सामने ही है, मैं आपको समय समय पर एग्जाम्पल दिखाता रहता हूं। भाई सब्र करो, इस एरिया में आप देखेंगे ग्रीन कैंडल बन रही है, लेकिन उनमें स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि क्लियर यहां से आपको एक इंडिकेशन मिल रहा है कि बायर्स इतना मजबूत नहीं है, बायर्स में कहीं ना कहीं वीकनेस है। और यहां पे मार्केट ने आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन भी दे दिया, फॉलोअर कैंडल भी दे दी, मोमेंटम भी मार्केट ने आपको पकड़ा के दे दिया, सेटअप भी आपको बना के दे दिया, प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप। नहीं जानते इस सेटअप के बारे में, तो ये 75% ऑफ चल रहा है, 7 दिन बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रोज एक एक दिन कम हो रहा है। अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं, मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा एप्लीकेशन का, जाइए डाउनलोड कीजिए और अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए और भी बेहतर बनाइए। यहां तक सिचुएशन समझ में आ गई आपको अच्छे तरीके से। आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, आ जाते हैं हम यहीं पे, टाइम फ्रेम चेंज करते हैं जिससे कि हम थोड़ी सी और गहराई में चल सके, एनालिसिस की थोड़ा सा और डिटेल में समझ सके। अब देखो ये गिरावट आई, इस एरिया पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, यानी कि आपका प्रीवियस डे लो यहीं पे। ध्यान से समझना, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, फिर यहां पे मार्केट ने एक रेंज क्रिएट कर दी, एक काइंड ऑफ चैनल बनाने की कोशिश कर रहा है मार्केट। अब मेरा आपसे एक सवाल है, सवाल यह है कि अगर इस चैनल का ब्रेकडाउन मिलता है तो क्या नेगेटिव साइड पोजीशन लोगे? अगर हां तो रीजन बताओ क्यों लोगे, अगर नहीं तो क्यों नहीं लोगे, वो रीजन बताओ। ठीक है, पहला सवाल ईमानदारी से जवाब देना,
नहीं पता है तो कमेंट में लिख देना नहीं पता है, क्योंकि आप सीखने के लिए ही यहां पे आए हैं। ईमानदारी बरतना। अगर पता है तो रीजन के साथ एक्सप्लेन करना, नहीं पता है तो एक जवाब लिख देना कि नहीं पता। ठीक है, उससे मुझे पता चलेगा मुझे आपको क्या क्या सिखाना है। दूसरा सवाल, यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी है। अगर आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिलता है तो क्या आप नेगेटिव साइड पोजीशन लोगे, हां या ना? रीजन एक्सप्लेन करना। नहीं पता है तो कमेंट में लिख देना नहीं पता है। ये काफी गहराई वाला सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है। समझ में आ गई चीजें? आइए अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ईमानदारी से आपने लिख देना, वीडियो को पॉज करके लिखते करते हैं इस तरह की चीजों को, क्योंकि उससे आपकी लर्निंग बढ़ेगी। अगर ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा तो हम अपनी आगे आने वाली वीडियो में बड़े ही लेंदी हो जाए, हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। पहला सवाल जो है, अगर इस चैनल का ब्रेकडाउन मिलता है तो मैं नेगेटिव साइड ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा। स्कैल्पिंग करनी होगी तो मैं करूंगा, लेकिन मैं पोजीशन बनाना, एग्रेसिव या इंट्राडे ट्रेडिंग करना नहीं पसंद करूंगा। स्कैल्पिंग मिलेगी तो मैं करूंगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर आप देखेंगे जहां पे आपको क्लोजिंग मिली है 51,227 के अराउंड, अगर आप देखेंगे 51,000 तक, ये लगभग 200 प्लस पॉइंट है। लेकिन इस बीच आपके लिए मल्टीपल सपोर्ट बन जाएंगे। भाई पहला सपोर्ट आपके लिए प्रीवियस डे लो ही बन जाएगा। तो छोटे पॉइंट पकड़ना इजी है, लेकिन एग्रेसिवली कुछ प्लान करना बिल्कुल भी इजी नहीं है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आज भी जिस एरिया में हमारा प्रीवियस डे लो बना है, आज भी इस एरिया में मार्केट ने स्ट्रगल किया है इसका ब्रेकडाउन देने के लिए, लेकिन दे नहीं पाया। समझो बात को। और फिर यहां से बाइंग आती हुई दिखाई, हालांकि इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं थी, लेकिन फिर भी मार्केट को ऊपर की तरफ पुश किया गया। चलो अगर दूसरे सवाल पे आ जाते हैं, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे दे तब क्या प्रॉब्लम है नेगेटिव साइड जाने के लिए? प्रॉब्लम है राउंड लेवल बैठा हुआ है 51,000 का। तो यानी कि अगर हमें कुछ एग्रेसिवली प्लान करना होगा वो 51,000 के ब्रेकडाउन के बाद ही करना होगा। उससे पहले अगर आप एग्रेसिवली नेगेटिव साइड सोचोगे तो वो एक ट्रैप हो सकता है आपके लिए। ट्रैप होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो सकती है। हां, अगर आप छोटे छोटे पॉइंट पकड़ना चाहते हैं, स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, वो एक अलग केस है, वो आप कर सकते हैं। अगर आप स्कैल्पिंग के लिए मेरे सेटअप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये सारे सेटअप आपको बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज में मिल जाएंगे। इस पे भी 75% ऑफ चल रहा है। कुछ ही दिन बचे हुए हैं, मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो नेगेटिव साइड सिचुएशन समझ में आ गई कि जब तक 51,000 का ब्रेकडाउन नहीं मिलता हम नेगेटिव साइड कुछ एग्रेसिवली प्लान नहीं करेंगे। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर हमें नीचे की तरफ एक काफी बड़ा एरिया मिलने की प्रोबेबिलिटी मिल जाती है कि मार्केट के लिए सपोर्ट जोन कहां हो सकता है। पहला इस एरिया में बनने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है 50,800। इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर आप देखेंगे आपके लिए जो 25th का डे लो है ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट कर सकता है। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग 50,287 हमारे लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। ये चीज मिल गई। अब देखो नेगेटिव साइड का तो हम डिस्कशन कर ही चुके, लेकिन अगर पॉजिटिव मोमेंटम आए या गैप अप ओपनिंग मिल गई, देखो अभी मार्केट में नेगेटिव सिनेरियो चला हुआ है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना तो आप गैप अप ओपनिंग पे आपको काम करना चाहिए। हां, अगर गैप अप ओपन होके कुछ नेगेटिव इंडिकेशन मिल जाए, मान के चलो मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, गैप फिलिंग का आपको सेटअप मिल गया, या फिर मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग का देके नीचे की तरफ मोमेंटम दे दिया, आपने सोचा कि भाई राउंड लेवल तक पकड़ने की मार्केट को कोशिश करते हैं, तो इस तरह के सेटअप मिल रहे हैं। तो नेगेटिव साइड ये कुछ प्लान करना, अगर गैप अप ओपनिंग देके भले ही तेजी के साथ मोमेंटम आ जाए, कोई बेहतरीन सा सेटअप भी बने, तब भी अगर मन ही करे तब भी फुल क्वांटिटी में ना जाके हाफ क्वांटिटी में काम करना बेहतर ये रहेगा कि अवॉइड ही करना, वो ज्यादा प्रीफरेबल रहेगा। लेकिन फिर भी काम करना है, सेटअप बनेगा तो हाफ क्वांटिटी में काम करने की कोशिश करना। क्लियर हो गया यहां तक? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है, अब सोचो एक सपोर्ट तो हमारे लिए ये हो गया प्रीवियस डे लो, एक सपोर्ट हो गया 51,000। अब आप खुद ही सोचो अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है ये भी सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, इसका ब्रेकडाउन मिल गया ये भी सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो यानी कि प्रीवियस डे क्लोजिंग से लेकर प्रीवियस डे क्लोजिंग टू
51,000 तक आपको कुछ भी मार्केट मिले, मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस बीच आपको कुछ भी प्लान नहीं करना चाहिए अगर गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं है भाई। यहां पे साइडवेज मोमेंटम भी मार्केट ने प्लान किया है, सपोर्ट भी लिया है, नीचे राउंड लेवल भी बैठा हुआ है। 51,000 के ब्रेकडाउन के बाद ही आप नेगेटिव साइड सोचना, क्योंकि स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा लगेगा और मोमेंटम भी काफी बेहतरीन मिल सकता है। बल्कि मैं तो सजेस्ट करूंगा आपको, अगर काइंड ऑफ ऐसा सेटअप बनता है, एक कैंडल यहीं पे बन जाती है और वो दोनों का ब्रेकडाउन दे देती है आपको, प्रीवियस डे लो का भी और प्लस 51,000 का एक ही कैंडल, तो ये भी एक बहुत बेहतरीन आपका सेटअप बन सकता है। ये सेटअप आपको मिल जाएगा बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजीज के अंदर, प्रीवियस डे लो ब्रेकडाउन। आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कशन करते हैं निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 में भी आप देखेंगे आपको सेम ही सिनेरियो देखने को मिला है। एक बहुत बड़ी कैंडल मिली है, देखो गैप अप ओपनिंग हुई है, हालांकि इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग नहीं थी, लेकिन होके मार्केट ने आपको एक नेगेटिव स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आपको दी है। तो हमारा वही रूल, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिलते ही दूर बैठ जाओ, मार्केट को ठहराव होने दो। यहां पे मार्केट में ठहराव आया है। यहां पे अगर आप ग्रीन कैंडल पे फोकस करोगे तो उनमें स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है, जो स्ट्रेंथ आपको रेड कैंडल में देखने को मिल रही है। इवन जहां जहां भी ग्रीन कैंडल बनने की है, जैसे अगर आप देखो ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आपको बनती हुई दिखाई दी थी, लेकिन उसके बाद इसे इंगल्फ कर लिया गया। इंगल्फ करके आपको यहां पे ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दे दिया गया और जो ये रेंज बन रही थी, जो आपके लिए प्लेटफॉर्म बन रहा था, उसका भी ब्रेकडाउन दे दिया गया और उसके बाद आपको काफी बेहतरीन मोमेंटम दे दिया गया। समझ में आ गए। और साथ के साथ अगर आप यहीं पे देखेंगे आपको राउंड लेवल 24,000 का भी ब्रेकडाउन दे दिया गया। तो बहुत बेहतरीन यहां पे लॉजिक था, सेटअप के पीछे, ट्रेड के पीछे काफी बेहतरीन आपके लिए एक लॉजिक था। तो ये मोमेंटम आपको काफी बेहतरीन मिल गया। आइए अब निफ्टी 50 पे भी नजर डालते हैं कि निफ्टी 50 क्या हमें बताने की कोशिश कर रहा है। हम एक डिस्कशन कर रहे थे लास्ट टाइम, हम क्या कर रहे थे कि मार्केट यहां पे एक रेंज में फंसा हुआ है, अगस्त में भी फंसा था, अभी भी इस रेंज में फंसा हुआ है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो कहीं ना कहीं ये 24,000 की तरफ जा सकता है सपोर्ट लेने के लिए। साथ के साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये बहुत रेयर केस में होगा अगर बहुत बड़ा मोमेंटम आ गया, क्योंकि जहां पे मार्केट ने पहले क्लोजिंग दी थी वहां से लगभग 300 पॉइंट दूर था, लेकिन मार्केट ने वो साबित कर दिखाया, बड़ा मोमेंटम आपको दे दिया। तो सपोर्ट की प्रोबेबिलिटी हमारे लिए क्या थी, 24,000, और उसी एरिया पे मार्केट सपोर्ट लेके आपको बाउंस करता हुआ भी दिखाई दे गया। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे अभी भी उस रेंज का हमें ब्रेकडाउन नहीं मिला है। अगर ब्रेकडाउन नहीं मिला है, अगर हम ओवरऑल निफ्टी की बात करें तो हमें कितना डाउनफॉल देखने को मिला है। दोस्तों अगर आप वीडियो को यहां तक देखते हुए आ गए हैं, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर हम देखें इसने लगभग 9.9% का 9.39% का एक डाउनफॉल आपको दिखा दिया है। तो आपको बहुत सारे स्टॉक काफी सस्ते दामों पे भी मिल रहे होंगे और काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी भी है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। लेकिन नेगेटिव साइड का सिनेरियो हमारे लिए अभी भी नहीं बना है। कुछ एग्रेसिव क्रैश हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताए हुए हैं कि क्रैश की सिचुएशन पे आपको 40%, 30% एक ही महीने के अंदर बड़े बड़े आपको मोमेंटम देखने को मिलते हैं। ये मोमेंटम आया है, धीरे धीरे आया है, रुक रुक के आया है, तो कहीं ना कहीं अभी भी आप इसे एक रिट्रेसमेंट या एक प्रॉफिट बुकिंग ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि बहुत तेजी के साथ मार्केट यहाँ से अगर आप देखेंगे, जब 2020 में ये एक डाउनफॉल आया था, हालांकि 2020 में नहीं, ये उसके बाद मार्केट तेजी के साथ आपको ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कब था, ये इलेक्शन के टाइम पे था। तो हमारे लिए कुछ एग्रेसिव अभी भी कुछ सपोर्ट बचे हुए हैं। हमारे लिए पहला सपोर्ट एरिया तो यही बना हुआ है, कौन सा, 23,200। आइए अब असली चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मैं इन सारी चीजों को हटा देता हूं, क्योंकि हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया लो ये था, लेकिन नया लो हमें मिल चुका है। तो इसका मतलब हमें अब नई रेंज की तरफ चलने की जरूरत है। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि समझाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और मैं कोई भी चीज
मिस नहीं करना चाहता हूं। आपको सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता हूं जिससे कि आप बारीकी से समझ सके कि कौन सी चीज कहां से निकल के आ रही है, किस तरीके से आपको चार्ट को एनालाइज करना चाहिए, एक एक चीज आप डिटेल में समझ सके। इसलिए मैं ये डिस्कशन कर रहा हूं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, कमेंट करके बताना आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं कि नहीं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी मार्केट सपोर्ट कहां ले रहा है, 0.5 के पास सपोर्ट मार्केट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर हम इसे लो पकड़ते हैं, क्योंकि फिर नेक्स्ट लो हमारे लिए यही है, लो पकड़ते हैं, ये हमने हाई पकड़ा तो मार्केट इसके पास सपोर्ट लेने की, अगर बाउंस आना हुआ यहां से आ जाएगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो एक और हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 23,194 के अराउंड। और यहीं से अगर आप देखेंगे मार्केट में इलेक्शन के दिन, अगर आपके याद हो गए, इलेक्शन से नेक्स्ट डे के दिन मार्केट में काफी बेहतरीन आपको सप्लाई आती हुई दिखाई दी थी। अगर आप सप्लाई और डिमांड के बारे में नहीं जानते, इस पे भी मैंने डिटेल में वीडियोस आपको प्रोवाइड की हुई है, आपको चैनल पे मिल जाएगी, वहां पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है सप्लाई क्या होती है, डिमांड क्या होती है। तो यहां से सप्लाई और डिमांड आती है, हम उन एरिया को भी मार्क करते हैं। और मजे की बात यह है कि यहीं पे हमारा गोल्डन रेशो भी आ रहा है फिबोनाची के अकॉर्डिंग, तो इस एरिया में हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। यानी कि अभी भी हमारे पास दो प्रोबेबिलिटी है जहां से मार्केट बाउंस होता हुआ दिखाई दे सकता है। पहली प्रोबेबिलिटी क्या है, 23,778, इस एरिया से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से मार्केट बाउंस हो सकता है। अगर होना हुआ, यहां से नहीं होता, एक और अपॉर्चुनिटी है 23,194, अगर बाउंस होना हुआ यहां से भी हो सकता है। तो यानी कि अभी भी घबराने वाली बात नहीं है। अगर मार्केट में इसे रोकना होगा तो दो प्रोबेबिलिटी एरिया अभी भी आपके पास है जहां से आपको बाउंस होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यानी कि अगर पॉजिटिव मोमेंटम आता है मार्केट में तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, पहली चीज आपको 24,000 से प्राइस को ऊपर सस्टेन होने देना है। पहली चीज ये ध्यान रखनी है, अगर पॉजिटिव साइड प्लान करेंगे तो हाफ क्वांटिटी में काम करना है, फुल क्वांटिटी में बिल्कुल भी नहीं जाना है। ऊपर की तरफ आपके लिए रेजिस्टेंस एरिया रह जाएगा, ये 31 का जो ये डे लो रहेगा, ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगा अगर मार्केट आपको एक नेगेटिव मूव प्लान करे, उस सिचुएशन पे आपके लिए सपोर्ट एरिया क्या रहेगा, यहां पे प्रीवियस डे लो आपके लिए काफी बेहतरीन सपोर्ट एरिया रहेगा। और प्रीवियस डे लो के पास में आपके लिए फिबोनाची के अकॉर्डिंग 23,778 का जोन भी आ रहा है, जो कि 0.5 का जोन है फिबोनाची के अकॉर्डिंग। तो फिर हम नेगेटिव साइड प्लान करेंगे, इसके ब्रेकडाउन के बाद आपको नेगेटिव साइड सोचना चाहिए। और यहाँ पे आपका सेटअप भी बन जाएगा प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप। ये सेटअप आपको मिल जाएगा बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजीज के अंदर। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, बेस्ट इंटरडे स्ट्रेटेजी भी काफी बेहतरीन कोर्स है, बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज भी काफी बेहतरीन कोर्स है, दोनों पे 75% ऑफ चल रहा है। 7 दिन बाद मैं ये ऑफर खत्म कर दूंगा, तो इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऑफर खत्म होने से पहले आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, वीडियो में बने रहिए। आइए मैं आपको कुछ और चीजें भी एक्सप्लेन करता हूं, फिन निफ्टी को भी समझते हैं। देखो, फिन निफ्टी पे हमने डिस्कशन किया था कि जो ये एरिया हमने ड्रॉ कर रखा है 23,848 और एक 23,531, इस एरिया में मार्केट यहां पे भी साइडवेज रहा था, जून जुलाई में भी साइडवेज रहा था, सितंबर में भी मार्केट साइडवेज रहा था, अक्टूबर में भी मार्केट ने इस एरिया में काफी टाइम स्पेंड किया, काफी खेल भी खेले, कभी ब्रेकआउट, हालांकि ब्रेकडाउन नहीं दे पाया, ब्रेकआउट बहुत बार दिया लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, बार बार इसी एरिया में आने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट नीचे की तरफ है ये वाला 23,531। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तब आपको मार्केट में कुछ एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल सकती है, नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं मिलता, अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके लिए यही रहने की पॉसिबिलिटी है। अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो ऊपर की तरफ 23,848 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। वहीं पे अगर हम यहाँ पे सेंसेक्स पे नजर डालें तो सेंसेक्स हमें क्या बता रहा है, सेंसेक्स में सिचुएशन अगर आप देखेंगे, ये भी एक रेंज क्रिएट कर रहा था, यहाँ पे अगस्त में भी एक रेंज बना रखी थी और अभी भी एक रेंज बना रहा था, कहीं ना कहीं 80,000 के आसपास खेल खेल रहा था कि कभी इसका ब्रेकआउट कभी ब्रेकडाउन, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था। कई बार ब्रेकआउट देने की कोशिश की लेकिन बार बार आके नीचे ही क्लोजिंग दे रहा था। लेकिन इस रेंज में जो ये अगस्त का डे लो लगा हुआ है, अभी भी हमें इसका ब्रेकडाउन नहीं मिला है, इसे रिटेस्ट जरूर कर दिया है मार्केट ने। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर हमारे लिए थोड़ी सी घबराने वाली बात हो जाएगी कि मार्केट में हमें और भी नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। और इस सिचुएशन पे
फिर मार्केट कहीं ना कहीं जहां से यहां पे भी सप्लाई आई, चलो मैं यहां पे भी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, क्योंकि नया लो हमें मिल चुका है, तो इसीलिए इन्हें भी सारी चीजों को रिमूव करते हैं। और मैं आपके लिए सेंसेक्स पे ये मैंने पकड़ा लो और ये मैंने पकड़ लिया हाई। अगर आप देखेंगे यहां पे भी 0.5 के पास में ही सपोर्ट लिया जा रहा है, तो यहां पे भी दो प्रोबेबिलिटी है। एक तो 0.5 के पास से मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस मार सकता है, और एक 0.618 के पास से अभी भी यहां पे भी दो चांसेस है मार्केट के पॉजिटिव होने के। ये दो ऐसे सपोर्ट जोन है जो मार्केट को बाउंस करवा सकते हैं। और साथ के साथ अगर आप देखेंगे 0.618 के पास से ही आपके पास सेंसेक्स में भी एक सप्लाई जोन यहीं पे क्रिएट हो रहा है। तो अगर इसका ब्रेकडाउन मिलेगा तो आपको सप्लाई जोन का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, गोल्डन रेशो का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, फिर गिरावट की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ती हुई आपको दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं 75% का ऑफ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट पिन में भी मैं पिन कर दूंगा, जाइए ऑफर का फायदा उठाइए, अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।